हेलो फ्रेंड्स, बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सोल्यूशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था मोल का, उसको हमने स्टडी कर ली थी। वो कुछ बच्चों ने डिमांड किया था मोल के लिए, तो उसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ओके है क्या? ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन जो मैंने स्टार्ट किया था उसमें कंसंट्रेशन टर्म्स तक आ गए थे। ठीक है। अब कंसंट्रेशन टर्म्स में मैंने आपको शायद नॉर्मेलिटी के बारे में उतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, आज जो मोलैरिटी हमने पढ़ाई थी उससे रिलेटेड क्या बेटा काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उनके हम कुछ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ओके है क्या? ठीक है। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये डायल्यूशन लॉ क्या होता है। ठीक है। आज का जो अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, पहला टॉपिक अपना आज का है डायल्यूशन लॉ। बात करेंगे डायल्यूशन लॉ की। बात करेंगे सर ये डायल्यूशन लॉ क्या होता है, तो ये लिखा हुआ डायल्यूट, क्या लिखा हुआ डायल्यूट यानी कि तन, यानी कि किसी भी सोल्यूशन को हल्का करना है। ठीक है। जैसे वो गाढ़ा है तो हम क्या करेंगे, उसको हल्का करेंगे थोड़ा। ठीक है। कॉमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। ठीक है। तो डायल्यूशन लॉ, ठीक है। तो डायल्यूट करना सबसे पहले हम ये समझे, जैसे क्या है हमारे पास, क्या है कि सपोज करिए कि हमारे पास एक जो है बाउल है, उसके अंदर हमने क्या किया, शहद डाल रखा है, हनी है। ठीक है। अब हनी को क्या करना है, अपने को डाइल्यूट करना है, तो अपने को क्या मिलाना पड़ेगा बेटा, उसमें अपन क्या करेंगे, डाइल्यूशन के लिए हम उसमें क्या करेंगे, पानी जैसे मिला रहे हैं, यानी अपन समझेंगे क्या कि अपने को मिलाना है क्या, सॉल्वेंट। उसको डाइल्यूट करना तो क्या करेंगे, उसके अंदर अपने को क्या मिलाना है, सॉल्वेंट। तो आप ये बताइए बेटा, क्या उसके मोल्स पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? बेटा नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि जो नंबर्स ऑफ मोल्स होते हैं इट इज मेनली डिपेंड अपॉन, मैंने समझाया भी था कि किस पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ सोल्यूट पे, जो भी उसका वेट हो या जो भी चीजें हैं वो सोल्यूट पे डिपेंड करती हैं। ठीक है। यानी कि सॉल्वेंट पे डिपेंड नहीं करेगा। और डाइल्यूशन के लिए हम क्या क्या बढ़ाते हैं, बार बार हम सॉल्वेंट को बढ़ाते हैं। आ रही बात समझ में? यानी कि किसी भी सोल्यूशन में सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो होते हैं उनको बढ़ाने की जो प्रोसेस होती है, दिस इज कॉल्ड एज डायल्यूशन। आगे बात समझ में? ठीक है। तो इसको अपन लिख भी सकते हैं। ठीक है। द एडिशन ऑफ सॉल्वेंट इन एनी सोल्यूशन इज कॉल्ड एज डायल्यूशन, आगे बात समझ में? किसी भी विलयन में, ध्यान सुनेंगे, किसी भी विलयन में, ठीक है, विलायक पदार्थ की मात्रा को बढ़ाना ही क्या कहलाता है, डायल्यूशन, यानी कि तनता कहा जाता है। आगे बात समझ में? ठीक है। उस विलयन को तन करना कहा जाएगा। क्लियर है ये? ओके, बढ़ा दें आगे। ठीक। तो अच्छा, मैंने कोई भी एक सोल्यूशन लिया, ठीक है, तो इसमें क्या था, अपने पास दो चीजें थी, एक था अपने पास सोल्यूट और प्लस दूसरा क्या था, सॉल्वेंट। ठीक है। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दो चीजों से मिलकर बना था, ये अपने पास एक सोल्यूशन था। ठीक है। क्या अपन ने डायल्यूशन के लिए क्या सोल्यूट में कोई चेंज किया? नहीं। अपन ने किसमें चेंज किया है, सॉल्वेंट को। आ रही बात समझ में? यानी सिंपल सी बात है कि अगर हम बात करेंगे डायल्यूशन की, तो ऑन डायल्यूशन ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि डायल्यूशन होने पे हमेशा क्या होता है बेटा, कि मैं बात करूं अगर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मैं आपसे कहूं रिमेन कांस्टेंट, रिमेन क्या होंगे बेटा, ये कांस्टेंट होते हैं, तो क्या चल जाएगा? अरे बस ना, तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट, जितना पहले था उतना अभी भी रहेगा। ठीक है। मैं बोलूं मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो मोल्स भी बेटा क्या होंगे, ये क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे बेटा, मोल भी क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। इसके जो ग्राम इक्विवेलेंट होंगे, अभी शायद मैंने पढ़ाया नहीं है, इक्विवेलेंट जो होंगे वो भी क्या होंगे, ये भी क्या होते हैं, कांस्टेंट होंगे। आगे समझाएगा। ग्राम वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट। और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंस फैक्टर। और वैलेंस फैक्टर कैसे निकालेंगे, किसी एसिड की बेसिसिटी, बेस की एसिडिटी, ठीक है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सब जो है नॉर्मेलिटी पढ़ाऊंगा, लेकिन बेटा उसके लिए अपन थोड़ा वेट करेंगे, वक्त आने पर मैं आपको नॉर्मेलिटी समझाऊंगा। ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो ये सब चीजें क्या हो जाएंगी, इसमें कांस्टेंट हो जाएंगी, केवल एक ही चीज बढ़ेगा। ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, बेटा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, बढ़ जाएगा। वॉल्यूम तो बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? क्यों बढ़ेगा? क्योंकि वॉल्यूम क्या बेटा एक जो है अपनी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, बताइए, क्या वह एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है? इंटेंसिव यानी कि जो मास पे डिपेंड नहीं करती है।
ठीक है। जो मास पे डिपेंड ना करे वो क्या है, अपना इंटेंसिव है, और जो मास पे डिपेंड करती है वो कौन सी होती है, एक्सटेंसिव होती है। यानी कि हम वॉल्यूम को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो ये टाइप की क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, मास पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। अब आगे देखेंगे इसमें, तो ये हो गया आपका इसमें। तो वॉल्यूम अगर बढ़ गया तो आप सभी जानते हैं, मैंने बोला मोल्स कांस्टेंट होते हैं, आप सभी जानते होंगे मोलैरिटी मैंने आपको पढ़ाया था। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन क्या कर देते थे, लीटर, यानी कि वॉल्यूम की बात कर रहे थे, इतना तो याद होगा। और इसको मोलैरिटी को अपन किससे दिखाते थे, कैपिटल एम से, और मोलैरिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। तो कैपिटल एम इक्वल टू क्या हो गया, एन अपॉन बी। बेटा आप देख सकते हैं यहाँ से, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स को यहाँ पे जैसे मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, अगर मैं इसको कांस्टेंट कर दूं तो आप देख सकते हैं, अगर ये कांस्टेंट हो गया देन मैं कह सकता हूँ कि मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। वॉल्यूम भी क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है देन इट विल बी फिक्स दैट मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन विल बी डिक्रीजेस, यानी कि जो मोलैरिटी होगी सॉल्यूशन की वो बेटा क्या होगी, घटने लगेगी, ठीक है। बात करेंगे सर ये डाइल्यूशन लॉ क्या होता है, तो डाइल्यूशन लॉ बात कर लेंगे किसकी, डाइल्यूशन लॉ की। कि सर ये डाइल्यूशन लॉ क्या होता है, बट डाइल्यूशन लॉ क्या होता है, जिसमें मोल्स क्या अपने को क्या करना है, कांस्टेंट कर देना है, यानी रिमेन अनचेंज। अगर मोल्स कांस्टेंट कर देंगे, ठीक है, तो एम वी में अपन क्या करेंगे, रिलेशन निकालेंगे। आप देख सकते हैं इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो m इंटू वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले से देखा जाए m इक्वल टू क्या है, n अपॉन वी। अगर n कांस्टेंट है तो m इंटू वी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, कांस्टेंट। या फिर अगर हम क्या बोल रहे हैं, दो सोल्यूशन है तो m1v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2v2, ठीक है। यही अपना क्या है बेटा, डाइल्यूशन लॉ है, ठीक है। अगर 3 सोल्यूशन रहेंगे इक्वल टू क्या कर देंगे, m3v3 प्लस 4 रहेंगे तो m4v4, इसको बढ़ाते जाएंगे। यानी सिंपल सी बात है, यानी कि ये क्या है, m इंटू वी, ये किसके बराबर है, n के, m इंटू वी किसके बराबर है, n के, ठीक है। यानी कि बिफोर, ये 2 सोल्यूशन है, यानी कि ये बिफोर मिक्सिंग है, बिफोर अपन मिक्स कर रहे हैं ना, बिफोर मिक्सिंग इक्वल टू होना चाहिए क्या, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होने चाहिए, यानी कि n कांस्टेंट रहेगा कब कब, बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग। अगर कांस्टेंट है तो कहते हैं कि वह सॉल्यूशन डाइल्यूशन लॉ को फॉलो कर रहा है। बताइए इतनी बात समझ में आती बेटा, ठीक है। यानी कि बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग में हमेशा क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स आपके कांस्टेंट रहने चाहिए। यही अपना क्या है, डाइल्यूशन लॉ है। उम्मीद करते हैं कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये वॉल्यूम, ये m क्या है, मोलैरिटी है, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्या है, क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे बनते हैं, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि क्या, कि कम से कम एक टाइप का क्वेश्चन अपन करके देखते हैं। बेटा क्वेश्चन लिखेंगे, इसमें एक क्वेश्चन लिखेंगे सभी, हाउ मच वाटर विल बी एडेड, क्वेश्चन है हाउ मच वाटर विल बी एडेड इन 500 ml ऑफ सेमी मोलर HCl। क्या है, सेमी मोलर HCl, सेमी मोलर है, सेमी मोलर HCl। जैसे डेसी बोलेगा तो क्या है, डेसी मोलर, मोलर को दिखाते ना कैपिटल M से, डेसी मोलर यानी कि m/10, सेमी यानी कि आधा यानी कि m/2, पेंटी मोलर कहेगा तो m/5, ऐसे करके होता है, ठीक है। तो सेमी मोलर HCl solution to make it decimolar, to make it decimolar solution, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है कि अब एक अपने पास सोल्यूशन है 500 ml क्या है, HCl का है, कैसा है, सेमी मोलर है, ठीक है। तो अगर हम इसको सोल्यूशन फर्स्ट मान लें, इस क्वेश्चन का अपन सोल्यूशन करके देखते हैं। अगर हम मान लें HCl का सोल्यूशन, तो हम अगर बात करें m1 की, तो अगर हम बात करें सेमी मोलर, तो सेमी मोलर यानी कि कितना हो गया बेटा, 1/2, और V1 इसमें कितना दिया हुआ है, इसमें दिया कितना, 500। क्या इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। इसी तरह से क्या बोल रहा है कि हम इस सोल्यूशन में, ये HCl का है, इस सोल्यूशन में हम कितना वाटर ऐड कर दें, इस सोल्यूशन के अंदर कितना वाटर ऐड कर दें कि सोल्यूशन का जो फाइनल मतलब मोलैरिटी है वह जो है डेसी मोलर बन जाए, ठीक है। डेसी मोलर यानी कि जो M2 है ये कितना हो जाए, ये अपने इनिशियल का कितना हो जाए, 1/10 हो जाए। तो पूछ रहा है कि वॉल्यूम कितना होगा, तो अपन पहले V2 निकालते हैं, अभी ध्यान समझेंगे। वाटर का पूछा है, पहले V2 फाइंड आउट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डाइल्यूशन लॉ, अकॉर्डिंग टू डाइल्यूशन लॉ
बेटा डायल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या होता है M1V1 इक्वल टू क्या होता है M2V2, तो अपन यूज कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा इसमें 1m/2 इंटू 500 इक्वल टू कितना हो जाएगा m/10 इंटू V2, और अपने को क्या कैलकुलेट करना है, ठीक है, V2 कैलकुलेट करना है, आ रही बात समझ में, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, m से m कैंसिल, ठीक है, अपना आपका m इक्वल टू आ जाएगा V2 इक्वल टू ये हो जाएगा 5000, ये आ गया आपका 2500 ml, ठीक है। बेटा क्या हमको ये कैलकुलेट करना था V2, बेटा ये गलत है, ये अपने को नहीं कैलकुलेट, इसमें वाटर का पूछा गया है, ठीक है, कितना पूछा गया, इसका वाटर का पूछा गया है, ठीक है। तो ये अपने पास जो आया वो कितना है 2500 है, कितना आया अपने पास, ये टोटल 2500 है, ठीक है। लेकिन अब पूछा जा रहा है इसमें किसका, वाटर का कितना आएगा, ठीक है। तो वाटर के लिए अपने को पता है कितना कि 500 जो इसमें ऐड किया गया था, ठीक है, कितना ऐड किया गया था, इसमें ऐड किया गया कितना 500 ml, 500 ml क्या है सेमी मोलर है HCl का, टोटल सोल्यूशन का कितना आ गया अपना, ठीक है, टोटल जब हमने मिक्सिंग किया तो अपना कितना आया है टोटल जो है इसमें आफ्टर उसके बाद जो वाटर का आया है ये इतना आया है। अब इसमें से कितना आया है टोटल सोल्यूशन यानी कि वाटर प्लस HCl, ये वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। तो वाटर प्लस HCl का और वाटर प्लस HCl, ठीक है, ये दोनों मिला के बेटा कितने आए हैं, ये अपने आए हैं कितने 2500 आए हैं दोनों मिला करके। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2500 में से कितना है 500 बेटा किसका है HCl का, तो बचा अपने पास कितना यानी कि वॉल्यूम ऑफ द वाटर कितना बच गया अपने पास 2000 यानी कि 2000 ml, दैट इज योर आंसर। बेटा क्या इतनी बात समझ में आती है, ये अपना हो गया क्या डायल्यूशन लॉ, और इस पे जो है एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैंने आपको करके बता दिया है, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आती है, ठीक है, ओके है। चलिए बेटा अब जो है इसके बाद हम लोग क्या करते हैं डायल्यूशन लॉ के बाद, ठीक है, ये अपना डायल्यूशन लॉ होगा। अभी अपन ने जो क्वेश्चन किया उसमें क्या था कि अपन ने एक छोटा सा जो है एक छोटा सा सोल्यूशन लिया, सोच के देखिए बेटा अगर अपने पास क्या है ढेर सारे सोल्यूशन हो तो हम उस पर डायल्यूशन लॉ कैसे लगाते हैं। चलिए उस टाइप के क्वेश्चंस को और उसकी क्या थ्योरी होगी, ठीक है, उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो उसको देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर की। इसके बाद डायल्यूशन लॉ के बाद हम लोग बात करेंगे अब मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर, ठीक है, किसी मिक्सचर की मोलैरिटी, मिक्सचर ऑफ मोलैरिटी, किसी मिक्सचर की क्या मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसको सबसे पहले समझेंगे कि मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं। जैसे अपने पास क्या है 2-3 इन्होंने सोल्यूशन दे दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है, 2-3 अपन के पास क्या है सोल्यूशन आ गए, बोल दिया कि जो पहला सोल्यूशन है इसकी मोलैरिटी है M1 और B1, ठीक है, इसका कितना है M2 वॉल्यूम है V2, ये है M3V3, बेटा आप चाहो तो और भी ले सकते हैं, ठीक है। कह रहा है क्या कि इन तीनों को बेटा क्या कर रहे हैं अपन एक साथ मिक्स कर दे रहे हैं, इन तीनों सोल्यूशन को क्या किया एक साथ मिक्स कर दिया, तो बताना है रिजल्टेंट मोलैरिटी, रिजल्टेंट मोलैरिटी क्या होगी, इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अपने को क्या करना है बेटा इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको मिल सकते हैं, तो अपने को क्या करना है ये 3 टाइप के सोल्यूशन देंगे, इन तीनों को मिक्स करके एक नया सोल्यूशन बनाया जाएगा। तो रिजल्टिंग सोल्यूशन की क्या पूछता है मोलैरिटी क्या होगी, तो वही क्या है मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर, मिक्सचर्स की क्या है ये मोलैरिटी क्या आएगी, ठीक है। तो अपना टारगेट क्या है इसमें कि हम अपन जो है MR को कैलकुलेट करेंगे, लेकिन बेटा इसमें कुछ कंडीशन है, ठीक है। तो कंडीशन क्या होती है मिक्सचर ऑफ द मोलैरिटी की, इसमें मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कंडीशन क्या होती है बेटा कंडीशन इसमें, तो इसमें मेनली बेटा 2 कंडीशन है, केवल अपने को 2 कंडीशन समझना है, उसके बाद ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले जो कंडीशन है कहते हैं कि ये इसके अंदर जो भी अपन जो है सोल्यूशन के अंदर जो भी जिस चीज़ का भी सोल्यूशन बना रहे हैं 2 चीज़ें मिलाते हैं, तो इसमें सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि कंपाउंड मस्ट बी सेम, ठीक है। कोशिश ये किया जाता है मस्ट भी ले सकते हैं या मे भी, कोशिश करेंगे कि ये सेम रहे, ठीक है, कंपाउंड सेम होना चाहिए। सर इसका क्या मतलब है, जैसे बेटा अभी अपन ने क्या किया कि HCl प्लस NaOH ले लिया,
HCl प्लस NaOH ले लिया। क्या हम इस जो है मिक्सचर की मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टिंग मिला निकाल सकते हैं क्या? बेटा हम नहीं निकाल सकते। क्यों? कंपाउंड सेम होने में, जैसे यहाँ पे ये क्या है बेटा, ये H आयन दे रहा है, यानी कि ये क्या है, यह बेटा एसिड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये कि ये बेस है, बेस यानी कि OH आयन दे रहा है। और एसिड प्लस बेस बेटा जब भी मिलेंगे तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं बोथ आर जाने दुश्मन विद ईच अदर, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। यूनिवर्सल रिएक्शन है, एसिड प्लस बेस जब भी मिलेगा तो हमेशा क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्ट कर जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहला कंपाउंड मोस्टली क्या होना चाहिए, या एसिड एसिड हो या बेस बेस हो, ठीक है। ये सब चीजें आयनिक इक्विलिब्रियम में सिखाई जाती है, ठीक है। तो ये होना चाहिए। दूसरी जो अपने पास कंडीशन है बेटा, ये जरूरी है, आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। एट लीस्ट वन आयन और एलिमेंट भी कह सकते हैं बिकम सेम, कम से कम और कुछ ना हो तो कम से कम बेटा एक आयन कम से कम सेम होना चाहिए। जैसे अभी मैंने लिख दिया NaCl प्लस मैंने लिख दिया क्या, NaNO3, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इसका जो है सोल्यूशन बन जाएगा और हम मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर भी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्लोरीन इसके साथ तो मैच नहीं कर रहा है, लेकिन एक आयन अपने पास क्या है, इन दोनों में क्या है, मैच कर रहा है। तो इसका हम जो है मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ चुकी है आप लोगों को, ठीक है। कि अपने टारगेट क्या है, टारगेट है कि 2-3 टाइप के सोल्यूशन दिए रहेंगे, उनको मिक्स कर रहा है, फिर एक नया सोल्यूशन बनाया जा रहा है, इसकी हमको मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। कंडीशन 2 बता दी, कंपाउंड मस्ट बी सेम, कंपाउंड सेम होना चाहिए, ये कंडीशन बता दी। उसको एटलीस्ट कुछ भी नहीं है तो कम से कम एक आयन तो उसमें क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आ गया, क्लियर है ये पूरा समझ में आ जाता है क्या, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है यहाँ तक होने के बाद अब बात कर लेते हैं कि ये चीज़ सर हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। बेटा कैलकुलेशन का जो तरीका है चलिए उसको देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया वॉल्यूम क्या होती है, एक टाइप की अपनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाती है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इसमें, ठीक है, अगर मैं ये जो सोल्यूशन मैंने मिलाए हैं, अगर मैं आपसे बोलूँ बताइए बेटा इसमें टोटल वॉल्यूम कितना होगा, टोटल वॉल्यूम कितना होगा बेटा, कितना हो जाएगा, ठीक है। चूंकि ये वॉल्यूम क्या है, एक टाइप की, या तो सारे एक्सटेंसिव हो या इंटेंसिव हो, तो ये क्या हो जाएंगे, एक्सटेंसिव है तो V1 प्लस V2 प्लस V3, आ रही बात समझ में, ठीक है। और मैं अगर बोलूँ बताइए टोटल मोल्स कितने होंगे, टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, ठीक है। तो मोल इक्वल टू अभी पता है फार्मूला, N इक्वल टू क्या होता है, M इंटू V, अरे बात समझ में, N इक्वल टू क्या बताया मैंने, M इंटू V। तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3, अरे बात समझ में, ठीक है। अब क्या पूछा गया है, हमको निकालना है मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन। तो मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स पता है और वॉल्यूम पता है, फार्मूला क्या हो जाएगा, मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन क्या हो जाएगा, M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 इज डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 प्लस V3। ये आपका बेटा फार्मूला बन जाता है किसका, मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन का, ठीक है। इसको अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। ये अपना फाइनल फार्मूला बन गया। अपने पास 3 या 4 सोल्यूशन दिए रहेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आगे हो जाएगा। लेकिन इसमें भी क्या होते हैं, डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, ठीक है। सारे तो हम एक साथ नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन डीपीपी में आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसमें वेरिएशन दिखाई दे सकेंगे। तो इसको आप चाहे तो जो है नोट कर लीजिए। फिर अपन जो है इसका एक और केस में अभी आपको हैंड टू हैंड बता देता हूँ, चलिए बता देते हैं इसको, ठीक है। चलिए अब क्या है, यहाँ तक नोट कर लिए हैं, आगे देखते हैं इसमें। तो ये मोलैरिटी रिजल्टिंग सोल्यूशन का आ गया। अगर मैं सेम, अगर यही चीज़ मैं आपसे ये बोलता, बेटा ध्यान से देखेंगे, मैंने आपसे बोला कि इसके अंदर ये 3 थे, ठीक है। मैंने बोला कि एक मैंने बेटा और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया ये क्या है, अपने पास वाटर है जिसका वॉल्यूम कितना ले लिया मैंने, V4। अब बताइए क्या होगा। अब मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन, अब आपको क्या बताना है कि मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन कितना होगा, ठीक है। बेटा सिंपल सी बात है,
जो वाटर है वो क्या है, एक सॉल्वेंट है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में डाइल्यूशन लॉ समझाया। वाटर क्या है, वाटर एक सॉल्वेंट है, वाटर इज नॉट अ सोल्यूट। तो वाटर क्या है, सॉल्वेंट है बेटा। जो सॉल्वेंट है वो केवल वॉल्यूम को चेंज करेगा। किसको चेंज करेगा, वॉल्यूम को। जो नंबर ऑफ मोल्स हैं इससे कुछ भी लेना देना नहीं होता है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे देखेंगे अपन, ठीक है, सॉल्यूट से। नंबर ऑफ मोल्स किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्यूट पे। तो ये सॉल्यूट नहीं है, सॉल्वेंट है, यानी कि m रिजल्टेंट निकालना हो तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स, टोटल मोल्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये भी m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 ही रहेगा। बस बेटा वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 कर दिया जाएगा। और ये अपना एक छोटा सा मैंने आपको इसी का वेरिएशन दिखा दिया है। इस पे क्वेश्चन भी बन जाते हैं, आगे करवा दिए जाएंगे। क्लियर है क्या, ठीक है, इतना सभी समझ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हो गया, तो अपन क्या करेंगे, ठीक है, एक जो है क्वेश्चन करेंगे इसके आगे। नोट कर लिया होगा, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन करके देखेंगे आगे। तो क्वेश्चन देता है इसमें, इसके अंदर छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं, एक छोटा सा क्वेश्चन करके अपन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन बेटा आप लोगों को जो DPPs दी जाएंगी, ठीक है, उसके अंदर मिल जाएगा। और मैंने आप लोगों को बताया भी है कौन सी बुक आपको प्रेफर करनी है, ठीक है, आप उससे भी क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो सबसे पहला अपने पास जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो देखते हैं। कहते हैं कि अगर इसमें 3 सोल्यूशन, अभी इसको नहीं ऐड करना है इस वाले को, ठीक है, अपन क्या करते हैं, 2 सोल्यूशन है। कह रहा है कि एक सोल्यूशन है, ठीक है, एक सोल्यूशन, ठीक है, एक सोल्यूशन, ठीक है, ऑफ HCl contain in 2 containers if 2mHCl having volume of 200 ml and second container having 3mHCl of 300 ml, then calculate molarity of mixture। तो आपको बताना बेटा मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर क्या होता है, ठीक है, आपको बताना मोलैरिटी। एक क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपका ये कहता है कि 200 ml क्या है, 2mHCl है, m1v1 दिया है, और ये क्या दिया हुआ है, ये 3mHCl और कितना दिया है, 300 ml, ये m2v2 दिया हुआ है। बताना है m ऑफ द रिजल्टेंट कितना आएगा। और इसमें मैं आपको बेटा ये कंपटीशन का क्वेश्चन था, तो मैं इसमें आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ, एक 4 ऑप्शन दे देते हैं इसमें। बताइए 1.5 होगा, 2.5 होगा, ठीक है, 2.6 होगा या 3.5 होगा, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दे दिए गए, ये बता दें, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, सभी आसानी से समझ गए होंगे। मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन, इसको सॉल्व करते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे निकालेंगे। मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन कैसे निकालेंगे अपन, m1v1 तो 2 इंटू क्या कर देंगे 200 प्लस क्या कर देंगे 3 इंटू 300 डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे 2 प्लस 3 200 प्लस 300 कितना हो जाएगा 500। बेटा इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके अगर आप देखेंगे 2 2 जा कितना हो जाएगा ये 400 प्लस 3 3 जा कितना हो जाएगा 900 डिवाइडेड बाई कितना 500 और 9 डिवाइडेड बाई 500 ये 0 कैंसिल 5 से काटेंगे तो 5 2 जा 12 कितना आगे बेटा ये 2.6 कितना आता है इसका सी ऑप्शन आता है। ठीक है लेकिन बेटा अगर मैं क्या करता ढेर सारे सोल्यूशन दे देता ठीक है और मैं आपसे पूछता बताइए जो है कि मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन क्या होगा। इसमें बहुत ढेर सारे वेरिएशन होते हैं हमको दिखने में लगेगा बेटा ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा टफ है। ठीक है लेकिन चलिए अपन क्या करते हैं अगर मैं आपसे बेटा ये बोलूं कि इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे मोलैरिटी ऑफ द मिक्सिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा उनको अपने को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ज़्यादातर क्वेश्चनों को उनके आंसर मैं ऐसे टिक कर सकता हूँ बिना देखें। ठीक है तो चलिए हम लोग समझते हैं आज ठीक है कि अगर अपने को ढेर सारे सोल्यूशन दिए हों ठीक है तो अपन जो है इसको कैसे सॉल्व करेंगे
डायरेक्ट इन कंपटीशन में, ठीक है बेटा। बोर्ड में तो आपको ऐसे ही करना है, बट कंपटीशन में अपन क्या करेंगे, सत्येंद्र मिश्रा ट्रिक, SM ट्रिक की बात कर रहा हूँ, सत्येंद्र मिश्रा ट्रिक यानी सबसे महान ट्रिक। क्या है ये, सबसे महान ट्रिक। चलिए देखते हैं इसमें, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान सुनिएगा सभी बेटा, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो हम निकाल रहे हैं मोलैरिटी, आप अगर देखिए तो ये जो फार्मूला अपन बार बार यूज कर रहे हैं, ये दरअसल एवरेज का फार्मूला है। क्या होता है ये, ध्यान देखेंगे किसका फार्मूला है। जब भी हमको एवरेज निकालना होता है तो अपन ऐसे ही निकालते हैं। आगे बात समझ में, तो एवरेज निकालना है तो बेटा खुद सोचिए आप, जब भी हम एवरेज निकाल रहे हैं तो इस क्वेश्चन में मोलैरिटी कितनी दी है, M1 दिया है 2 और ये दिया है 3, यानी सिंपल सी बात है, ये कितना दिया हुआ है 2 और 3। बेटा कभी भी हम एवरेज निकालेंगे तो अपना जो आंसर है बेटा वो 2 और 3 के बीच में आएगा। आंसर कितना आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा। यानी बेटा सिंपल सी बात है कि अपना जो ए ऑप्शन है, ठीक है, अपना जो ए ऑप्शन है ये इम्पॉसिबल है और डी ऑप्शन भी क्या है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि 2 से कम और 3 से ज़्यादा ये पॉसिबल नहीं है। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो अपन ने क्या किए, 2 ऑप्शन हटा दिए। अब अपने पास 2 ऑप्शन बचे कि सर ये 2 ऑप्शन बच गए, ठीक है बेटा। 2 और 3 का अगर हम बात करें एवरेज, तो 2 और 3 का जो एवरेज होता है 2 + 3, 2 डिजिट है, 2 से डिवाइड किया कितना आ गया अपने पास 2.5, 2.5, ठीक है 2.5। सर 2.5 आंसर, बेटा 2.5 आंसर तब होता जब इन दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाए, सेम हो जाए। अगर इन दोनों का वॉल्यूम भी क्या कर दिया जाए, सेम कर दिया जाए, तो जो है 2.5 ml आंसर हो सकता था, ठीक है। लेकिन बेटा इनके वॉल्यूम क्या है, डिफरेंट, वॉल्यूम डिफरेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 2.5 से, सिंपल सी बात है बेटा, ये 2.5 से या तो ज़्यादा होगा या तो कम होगा, ठीक है। या तो आंसर क्या होगा, ज़्यादा होगा या तो बेटा कम होगा। अब कैसे पता करें सर 2.5 से ज़्यादा होगा या 2.5 से कम होगा, तो सिंपल सी बात है बेटा, ये बताइए कि किसके जो है वॉल्यूम ज़्यादा है, इसके, क्लियर है। और इसकी क्या है बेटा, सिंपल सी बात है, इसकी जो मोलैरिटी है वो भी ज़्यादा है। और अगर जो मोलैरिटी ज़्यादा है तो अपन क्या करेंगे, ज़्यादा की तरफ भागेंगे, यानी कि 2.5 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। 2.5 से ज़्यादा अपने पास केवल बेटा एक ही ऑप्शन था, देन आंसर विल बी सी, यानी कि 2.6 होगा, ठीक है। हमको लगता है कि सर जो है ये कॉन्सेप्ट गलत हो सकता है, ऐसा नहीं है बेटा, ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं गलत होता। मैं आपको एक एग्जांपल करता हूँ, चलिए एक काम कर लेते हैं, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं, अभी मैं इसको करता हूँ बेटा, इसको मैं 300 कर देता हूँ, इसको कितना कर देता हूँ 200 कर देता हूँ, इसको 300, इसको कितना किया 200। अब सिंपल सी बात है, अब वॉल्यूम किसका ज़्यादा है, 2 वाले का, कम वाले का, यानी अब जो आंसर होगा अपना 2.5 से वो कम ही आएगा, 2.5 से कम आएगा, 2.5 से ज़्यादा नहीं हो सकता। चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। अब मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन अपने को निकालना है, मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन इसमें निकालना है, तो कितना हो जाएगा 300 × 2 प्लस कर देंगे 3 × कितना हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 500, 3 2 कितना हो गया बेटा, ये 6 प्लस 3 2 कितना हो गया 6, 600 बेटे कितना हो गया ये 500, 6 कितना हो गया आपका 1200 डिवाइडेड बाई 500, ये कट गया 5 2 10, 5 4 2.4। चेक कर लीजिए बेटा कितना हो गया ये 2.4, जैसा कि मैंने आपसे बोला था। अब आंसर कितना आएगा बेटा, वॉल्यूम किसका ज़्यादा, ठीक है, उस वाले का जिसकी मोलैरिटी क्या है, कम है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एवरेज से क्या आएगा अपना कम। एवरेज कितना था 2.5 से कम कितना आ गया अपना, ठीक है 2.4, जो भी कम रहेगा। ऐसे ऑप्शंस मिल जाते तो अपन इसको बिना देखे ही क्या कर सकते हैं बेटा, डायरेक्ट ही अपन टिक करके इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आती है, ठीक है बेटा। ये जो मैंने आपको SM ट्रिक समझाया, इसको एवरेज ट्रिक बोल देंगे, ठीक है। और एवरेज ट्रिक से अपन क्या कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के आंसर अपन निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि इतना ही नहीं बेटा, ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, जो अपन सोल्यूशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये मोलैरिटी के लिए, ठीक है, डेंसिटी में एवरेज एटॉमिक मास हो गया, एवरेज मॉलिक्यूलर मास जो निकालते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि अपन वेपर प्रेशर निकालेंगे, इसमें है ना रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उसके अंदर जो है यानी बेटा काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जो अपन केवल देख करके उसका आंसर टिक करेंगे। अभी आगे और भी मैं आपको समझाऊंगा, ओके है क्या, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जैसे कि आप चाहें तो करके बताइए, कहता है कि बोरान हैविंग 2 आइसोटोप्स, बोरान हैविंग 2 आइसोटोप, बोरान के पास 2 आइसोटोप हैं। एक बोल रहा है कौन सा, एक बोल रहा है B10 एंड B11, कह रहा है B10 एंड B11 इफ 10 ml ऑफ B10, इसका कितना ml दिया है 10 ml, इफ 10 ml ऑफ B10
एंड 15 ml ऑफ B11, इसका कितना है 15 ml ऑफ B11 आर मिक्स्ड, देन मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन विल बी, मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन विल बी, बताइए कितना होगा बेटा, आसान है, इसी टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो सिंपल सा कैसे देखेंगे बेटा, ये ध्यान से देखेंगे, ये 10 और ये 11, 10 और 11 ये तो मालूम है ना, ठीक है, ये 10 और ये 11, 10 और 11 का बेटा जो एवरेज होता है ये कितना होता है बेटा 10.5, अरे कितना आएगा ये 10.5, आ रही बस में। अब 10.5 में सिंपल सी बात है वॉल्यूम किसका ज़्यादा है, इस वाले का, बेटा 15 वाले का ज़्यादा है। अब आया कितना इसका, तो सिंपल सी बात है कि इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा। अगर इसका पूछेगा बेटा इसका ज़्यादा आएगा, इसका पूछेगा तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। क्लियर है, ये ज़्यादा है तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा, कम है तो थोड़ा कम। क्या इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। तो आंसर इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, जिसका ज़्यादा उसी के अकॉर्डिंग जितना आंसर रखे तो 10.5 से ये ज़्यादा आंसर आएगा, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ओके है क्या, आगे बात समझ में इतना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, ये ट्रिक समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब बात करेंगे मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस की, ठीक है। अगर हम क्या करें बेटा, अभी तक क्या था अपन ने सेम ले लिया, अगर हम क्या करें ढेर सारे डिफरेंट सब्सटेंसेस ले लें तो उसमें क्या होगा, उसका क्या केस आएगा, तो चलिए उसको देखते हैं। तो हेडिंग डाल देंगे मोलैरिटी ऑफ, हेडिंग है मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। डिफरेंट सब्सटेंसेस को अगर मिक्स कर दिया जाए तो उनकी मोलैरिटी हम कैसे निकालते हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस। नोट कर लिया बेटा, रूल वही रहेगा, ठीक है, बस इसके अंदर भी अपन कंडीशन लिखेंगे, इसके अंदर भी अपन कंडीशन लिखेंगे, नोट कर लेंगे कंडीशन। इसमें भी सेम जैसे वो था वैसे ही बेटा इसमें भी क्या होंगे, 2 कंडीशन होंगे। सबसे पहला दूसरा क्या होना चाहिए, कंपाउंड मस्ट बी, शॉर्ट में लिखते हैं इसको COM करके, आप ऊपर डी लगा सकते हैं, कंपाउंड मस्ट बी सेम, ठीक है, पहली कंडीशन। और अगर ये भी नहीं होता, सेम नहीं होते, जैसे एसिड हो, बेस हो, अगर बेटा ऐसा नहीं होता तो एट लीस्ट 1 आयन विल बी कॉमन, कम से कम क्या हो, एक आयन तो उसमें क्या हो, कॉमन रहना ही चाहिए, ठीक है। आगे बात समझ में, तो अपन जो है पढ़ चुके हैं फॉर्मूला, तो डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन है 200 ml ऑफ 0.2 मोलर, 200 ml ऑफ 0.2 मोलर NaCl and 300 ml of 0.3 मोलर, 0.3 m दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 0.2 m, ये 0.3 m ऑफ MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। एंड आगे लिखेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड ना करके इसको हटाएंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड ना करके इसको कर दीजिए NaNO3, अभी इसका एग्जांपल दिया था मैंने, NaNO3 कर लीजिए। बात यह है कि बेटा इसका आंसर अपने पास है तो अपन जो है तुरंत इसको कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो NaCl और इसको कर लेंगे NaNO3, ठीक है, आर मिक्स्ड टूगेदर, देन कैलकुलेट, तो आपको कैलकुलेट करना है कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस आयन, कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ NO3 माइनस आयन, and then calculate concentration of Na plus ion, concentration of Cl minus ion, concentration of NO3 minus ion, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा। चलिए एक टाइप का मैं बता देता हूँ, आगे आपको दिया जाएगा तो आप कैलकुलेट करना, ध्यान से देखेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी पूछे तो सबसे पहला मैं आपको ये दिखाता हूँ, जैसे अपने को निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस आयन, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसके लिए बेटा अपने को जाना पड़ता है क्या,
इसके लिए अपने को जाना पड़ता है मोल वाले में, जैसा कि मैंने आपको सिखाया था। जैसे अगर बेटा Na+ है, NaCl है, अगर इसको तोड़ा जाए तो ये किस में हो जाएगा, Na++ Cl- में, ठीक है। और ठीक इसी तरह से अगर अपन ने NaNO3 को तोड़ा तो ये किस में टूटेगा, Na++ NO3-। बेटा सिंपल सी बात है, रिएक्शन बैलेंस है, और अगर बैलेंस है, अगर इसके x मोल है स्टार्टिंग में तो इसके कितने होंगे 0, लेकिन आफ्टर टाइम ये जितना टूटेगा उतना बन जाएगा, यानी अगर इसके x बने तो इसका भी x और इसका भी x ही होगा। इस तरह से इसका सपोज करें हमारी A है तो इसका भी A आएगा और इसका भी A ही आएगी कंसंट्रेशन। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इसके भी x रहेंगे, इसके A है, ठीक है। यानी कि जितना इससे भी कितना मिल रहा अपने को 1 और इससे भी कितना मिल रहा अपने को 1, ठीक है। मोलैरिटी कैसे निकालेंगे इसका, तो M1V1, ठीक है। तो M1 कितना दिया हुआ इसके लिए 0.2 इंटू कितना कर देंगे, प्लस कर देंगे। इससे भी बेटा सोडियम आयन मिलेगा, यानी कि कितना इसका M2V2 तो 0.3 इंटू 300 इज डिवाइडेड बाई वॉल्यूम सेम रहेगा 200 + 300 कितना हो गया 500, और इसको सॉल्व कर लेंगे इसीलिए चेंज करवा था। ये आ जाएगा आपका 0.26 मोलैरिटी आ जाएगी। क्लियर है ये? तो ये अपना पहला हो गया। दूसरा बात कर लेंगे क्लोराइड आयन की। बेटा जो क्लोराइड आयन है वो इससे मिल रहा है क्या, इस सोल्यूशन के अपने नहीं मिल रहा है। ये जो क्लोराइड आयन है केवल इससे मिल रहा है, तो हम केवल इसी सोल्यूशन की जो है मोलैरिटी रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा फॉर्मूला, क्लोराइड आयन के लिए 0.2 इंटू कर देंगे कितना 200 इज डिवाइडेड बाई कितना होल सोल्यूशन की कितना है 500। याद रखेंगे वॉल्यूम तो जो है एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो वो तो बेटा ऐड होगा, लेकिन जो मैंने बताया था कि ऊपर जो मोल्स होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, सल्यूट की वजह से। इसमें सल्यूट नहीं है तो इसका नहीं लेना है, लेकिन वॉल्यूम क्या है एक टाइप की एक्सटेंसिव, तो लेकिन वॉल्यूम लेंगे, ठीक है, लेकिन इसको नहीं लिया जाएगा, ठीक है। ये किसके लिए 0.3 इस Na और NO3 के लिए है, तो ये कर लेंगे और इसका जो आंसर आ जाएगा आपके पास ये आता है 0.08 m आ जाएगा। बताया था मोलैरिटी है तो कैपिटल M लगाएंगे आंसर में, नॉर्मेलिटी पूछे तो कैपिटल N, और अगर जो है मोलैलिटी पूछेगा तो स्मॉल n लगाया जाएगा। ठीक इसी तरह से बेटा अगर हम NO3 निकालेंगे तो क्या NO3 आयन इससे मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो अपने को ये सोल्यूशन लेना है तो कितना लेंगे इसमें मोलैरिटी 0.3 मल्टीप्लाई 300, इसको डिवाइड कर देंगे कितने 500 से, इसका आंसर आ जाएगा 0.18। आंसर डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं NO3 माइनस, इसका आंसर आ जाएगा 0.18 m इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये, आसानी समझ में आ गया। तो आप लोग के लिए बेटा एक फिर से मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, ठीक है, लिखेंगे इस क्वेश्चन को या फिर ऐसे ही डायग्राम बना देता हूँ मैं, ठीक है, देख लेंगे इसको। एक ऐसे ही छोटा सा डायग्राम बना के क्वेश्चन दे देता हूँ, चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में ये कहता है, ये क्वेश्चन कर लिया होगा, इरेज कर देता हूँ इसको, हो गया तो इरेज कर लेते हैं। एक क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं बेटा। क्वेश्चन है आपका एक सोल्यूशन है, यहाँ लिखा है NaCl, वो तीन चीज़ें मिलकर के बन रही हैं। NaCl है, इसके अंदर MgCl2 है और यहाँ पे AlCl3 है। ठीक, एक चीज़ और कर देते हैं, वो भी लगे हाथ हो जाएगा, चलिए इसको भी कर देते हैं। और एक मैंने और यहाँ पे सोल्यूशन बना लिया है, एक और मैं मिक्स कर देता हूँ। यहाँ बेटा वाटर है, अभी कितना 1 लीटर ले लिया मैंने, समझ में आता है। और ये जो Na2 ये कितना है 200 ml है, 200 ml ऑफ 0.2 m NaCl दिया हुआ, आ रही बात समझ में, ठीक है। और ये दे देते हैं 300 ml ऑफ 0.3 m जो है MgCl2, और ये दे देता हूँ मैं 500 ml ऑफ 0.4 m AlCl3, और इसमें क्या किया गया वाटर मिलाया गया कितना 1 लीटर। और आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा, क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट दी कंसंट्रेशन ऑफ Na+ आयन, Mg+ आयन, ठीक, Al+2 सॉरी, और +3 आयन, ठीक है, और आपको बताना है Cl- आयन का। ठीक है बेटा, इतना तो आप समझ गए होगे, ठीक है, क्या करना है इसमें। और सबसे लास्ट में क्या है, वाटर दिया गया कितना 1 लीटर, इसको जो है आपको क्या करना है, इस पूरे जो सोल्यूशन बनाया गया है उसमें आपको 4 चीज़ें कैलकुलेट करनी, कौन से Na+ आयन की मोलैरिटी,
ठीक है। उसके बाद Mg+2 की, इन सभी को मिक्स कर दिया गया। मिक्स करने के बाद एक सोल्यूशन बनाया गया, उसमें आपको Na+ आयन की मिक्सिंग के बाद है, आफ्टर मिक्सिंग है ये मिक्सिंग। ये क्वेश्चन बेटा किस पर है? मिक्सिंग विद डाइल्यूशन। अगर क्या करते हैं बेटा, आप ध्यान से देखिए, ये और ये तीन तो सोल्यूशन अपन मिला रहे हैं, लेकिन इसका जो है बेटा, इसका केवल वॉल्यूम ऐड हो रहा है, इसके मोल से कुछ भी लेना देना नहीं है। और इस टाइप को अगर हम किसी भी सोल्यूशन के अंदर हम वाटर मिला देते हैं तो इस टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा उसे कहते हैं क्या? मिक्सिंग विद डाइल्यूशन। विद डाइल्यूशन का क्वेश्चन है ये, मिक्सिंग विद डाइल्यूशन पे बेटा क्वेश्चन है ये। अपन ने मिक्स किया, उसके साथ डाइल्यूट कर दिया, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। वीडियो को बेटा पॉज करके आप सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है एक बार, ठीक है। सबसे पहले इसको समझाता हूं मैं। सोडियम आयन का कंसंट्रेशन निकालना। बेटा सोडियम तो केवल Na इस वाले सॉल्यूशन से मिलेगा, इनसे कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन वॉल्यूम चूंकि एक जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो वॉल्यूम ऐड होगा। ये सारे ml में है तो इसको भी अपन ml में करते हैं। 1 लीटर यानी कि 1000, तो 200 + 300 + 500, 235 + 5 + 1000 यानी कि कितना हो गया अपना? ये अपना टोटल जो वॉल्यूम हो गया ये 2000 ml यानी 2 लीटर हो जाता है। क्लियर है? वॉल्यूम कितना हो गया? 2000। अब अपने को अगर Na केवल इस सोल्यूशन में मिलेगा तो मोलैरिटी कैसे निकालेंगे? तो मोलैरिटी जैसे एक का करके दिखा देते हैं और समझ जाएंगे आप, ठीक है। अब जैसे मुझको Na+ का निकालना है कंसंट्रेशन, तो कैसे निकालेंगे? केवल इस सोल्यूशन का, यानी कि 0.2 इंटू कितना कर देंगे इसमें? इसका वॉल्यूम कितना है? 200 डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे इसमें? 2000। सॉल्व कर लें बेटा, जो आएगा आंसर हो। क्या इतनी बात समझ में आती है? क्लियर है? ये हो गया, ये हो गया आपका किसका? Na+ आयन का, ठीक है। अब ये फिनिश हो गया, ठीक है। इसी तरह से आप Mg का और Al का निकाल सकते हैं, इसका क्या रोल था बता दिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बेटा, आपको प्रॉब्लम कहाँ आएगी? क्लोरीन का निकालने में। जब हम क्लोरीन आयन, क्लोराइड आयन का जो कंसंट्रेशन है, जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा लास्ट में बेटा, आपको इसमें प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। तो इसको मैं समझा देता हूं कि इसको अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहले इसको कि सर इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ध्यान से देखेंगे बेटा, जब क्लोराइड आयन की बात होगी तो इस सोल्यूशन से अगर हम NaCl को तोड़ेंगे बेटा, किसमें टूटेगा? ये Na++ Cl-। अगर इसका मैंने कितना लिया, यहाँ देखिए बैलेंस रिएक्शन है, यहाँ पर 1, यहाँ 1, यहाँ 1। अरे बात समझ में, सभी के 1 1 मोल है, ठीक है। यानी कि अगर इसका X है तो इसका भी X होगा, इसका भी X होगा। अरे बात समझ में, यानी कि यहाँ से भी एक मिल रहा है, तो क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन किससे? NaCl से कितना मिल रहा है? तो 0.2 इंटू कितना हो जाएगा? 200 ml। M इंटू V नंबर ऑफ मोल प्लस कर देते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे इस सोल्यूशन से कितना मिलेगा बेटा। जब आप MgCl2 को ब्रेक डाउन करोगे तो ये टूटेगा किसमें? Mg+2 + 2Cl- में टूटेगा। अगर यहाँ पे 1 बैलेंस रिएक्शन है, ये 1 बट ये 2 है, यानी बेटा फिक्स है कि अगर इसके मोल्स हैं X तो इसके भी कितने होंगे? X ही होंगे, बट इसके कितने होंगे? 2X मोल्स होंगे। यानी कि जितने मोल होंगे उनका 2 गुना, यानी 2 गुना का मतलब क्या होता है? इसके कितने मोल? मोल कैसे निकालते हैं? N= क्या फार्मूला लगा रहे हैं बार बार? M × V। क्लियर है? तो M कितना दिया है? ये दिया है 0.3 इंटू वॉल्यूम कितना दिया है इसमें? 300 बेटा, लेकिन ये कितना है? 2 गुना, यानी इस पूरे को अपने को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्लस कर देते हैं अपन। ये जो तीसरा सोल्यूशन है, इससे क्लोराइड कितना मिलेगा समझ गए होंगे बेटा। AlCl3 है, तो AlCl3 को जब हम तोड़ेंगे, AlCl3 बेटा, ये जब टूटेगा तो ये Al+3 + 3Cl- में टूटेगा। यानी अगर स्टार्टिंग में इसके X हैं तो उसके 0 रहेंगे, बाद में जब ये जितने टूटेंगे तो चूंकि फैक्टर सभी का सेम है, इसका सेम उसका डिफरेंट है, तो यहाँ अगर इसके X हैं तो इसके भी क्या होंगे? बैलेंस है। तो अपने को सोचने जब नहीं बैलेंस होते तो दिक्कत आती है मोल में। तो यहाँ अगर X है तो बेटा ये भी X होगा, लेकिन ये कितना हो जाएगा? ये 3X हो जाएगा। यानी जितना मोल है इसका, उसका कितना? 3 गुना। यानी कि क्या करेंगे इस सोल्यूशन में? नंबर ऑफ मोल M × V, तो M कितना दिया हुआ है? 0.4 इंटू V कितना है इसके सोल्यूशन के लिए? 500 को कितने मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से, और इसको बेटा पूरा डिवाइड कर देंगे अपन कितना? टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 2000। बेटा सॉल्व कर लेंगे और ये आ जाएगा आपका इसका क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन। ठीक है बेटा, ये समझ में आया कि नहीं आया पहले बताइए, ठीक है। क्योंकि बेटा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये क्लोरीन को ध्यान से देखिएगा बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइप का क्वेश्चन करने में, ठीक है। बात करेंगे सर इसका रोल क्या, यहाँ से अपने को क्लोरीन आयन मिलेगा, यहाँ से बेटा क्लोरीन आयन कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है।
कंसंट्रेशन की हम यहाँ बात नहीं करेंगे, क्योंकि यह किसी भी टाइप का कंसंट्रेशन टर्म में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें बेटा ओनली किसके लिए दिया गया है, ये सॉल्यूट, जैसे कंसंट्रेशन टर्म है उसमें सॉल्यूट का होना बहुत जरूरी है, और ये क्या है, अपना सॉल्वेंट है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने डाइल्यूशन लॉ और मिक्सिंग ऑफ मोलैरिटी और मिक्सिंग ऑफ मोलैरिटी विद डाइल्यूशन और मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स को अपने पढ़ लिया है। बस याद रखेंगे क्या कंडीशन मैंने बोली, दो कंडीशन है। पहला कंडीशन, कॉमन जो है कंपाउंड मस्ट बी सेम, यानी एसिड एसिड मिल जाए या एसिड बेस मिल जाए तो उसकी मोलैरिटी रिजल्टिंग सॉल्यूशन की हम निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके साथ में मैंने क्या समझाया आपको कि कम से कम एक आयन अपना क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, तो हम मोलैरिटी को निकाल सकते हैं। जैसे कि क्या अपन ने देखा, क्या यहाँ पे, यहाँ बार बार ये जो क्लोरीन है, इसमें भी क्लोरीन कॉमन है, इसमें क्लोरीन कॉमन, इसमें भी क्लोरीन कॉमन है, तो इसकी अपन जो है मोलैरिटी निकाल सकते हैं। अदरवाइज अपने को उसमें स्टाइकियोमेट्री को यूज करना पड़ता है। ठीक है, देखना पड़ता है, और इसकी बात इसलिए नहीं करेंगे, इसका रोल केस में रहेगा ओनली फॉर दी कैलकुलेशन ऑफ किसमें, वॉल्यूम, केवल ये वॉल्यूम में ऐड होगा, टोटल वॉल्यूम में इसको यूज करेंगे और यहाँ पर इसको रखा जाएगा। ठीक है बेटा, आज का ये जो लेक्चर था, ठीक है, इसमें अपन ये, लेकिन ये जो सोल्यूशन अपना टॉपिक है, इसके अंदर जो अपन प्योरली एंट्री करते हैं सोल्यूशन के अंदर, वो बेटा हमारा जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से एंट्री होगा। ठीक है, 4 होते हैं टोटल, पहले ही बता चुका मैं, रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो इनको क्या है अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ये अपना क्या करता था, सोल्यूशन का बेसिक बनाता था। ठीक है, और इसके बाद कल से जो वीडियो लेक्चर्स होंगे अपने, वह हम अब एंट्री करेंगे सोल्यूशन चैप्टर के अंदर। क्लियर है ये? आगे बात समझ में? ठीक है, बस बेटा आज का वीडियो लेक्चर बस यहीं तक समाप्त होता है। ठीक है, आई होप दैट यू एंजॉय दिस अमेजिंग वीडियो एंड एसएम ट्रिक फॉर जो है डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच इज बेस्ड ऑन द मिक्सचर ऑफ द मोलैरिटी। थैंक यू बेटा।